हेलो गाइस, वेलकम टू एस प्राइंग। दोस्तों स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि मेरे पीछे आपको BMW नज़र आएगी, ये देखो ये रही, यह है BMW 310। और इस बाइक के अंदर क्या हुआ, शॉकर लीक हो गया है। और लीक क्यों हुआ है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको ठीक करेंगे। तो शॉकर सील, आज की जो वीडियो है शॉकर सील रिपेयर के ऊपर है कि शॉकर सील को चेंज कैसे करते हैं, रिपेयर नहीं, शॉकर सील को चेंज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फटाफट से और इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखो BMW की चमचमाती हुई एकदम ब्रांड न्यू, ज़्यादा नहीं चली हुई है। बाइक के किलोमीटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम नई बाइक है। और इसकी जो नई बाइक में ही शॉकर सील लीक हो गई है। तो ये देखो बाइक जो चली हुई है, कहाँ है इसका बटन, ये देखो ये है इसका। 215 किलोमीटर चली है बस, एक मिनट, 5000 किलोमीटर चली है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाइक है सिर्फ और सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है और इसमें इसका शॉकर लीक हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको शॉकर दिखाता हूँ कौन सा वाला लीक है इसका। तो ये देखो, इस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको फ्लैश ऑन करके एक बार। तो दोस्तों ये देखो, ये बहुत ज़्यादा ही शॉकर लीक हो रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो शॉकर बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, ये बहुत गंदी तरह लीक हुआ है। इसका मतलब ये जो ब्रेक पैड आप देख रहे हो इसके अंदर भी ऑयल जा सकता है और चला गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो है डिस्प्ले पे जाता है। देखो ये देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, डिस्प्ले पे जाके सीधा ब्रेक पैड में जाता है, इसी की वजह से। और जो ब्रेक पैड में ऑयल जाएगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। चलिए दोस्तों फटाफट से इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है खोलना स्टार्ट कर दिया हमारे अख्तर भाई ने। और अख्तर भाई सबसे पहले ये वाला बोल्ट जो आपको नज़र आ रहा है 6 नंबर का, ये लूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है 17 नंबर का बोल्ट, इसे लूज़ करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है शॉकर खुलना स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो 6 नंबर के एलेंकी के दे रखे हैं 2, इनको लूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है कैलिपर को खोला जा रहा है, जो कि 12 नंबर के बोल्ट हैं। और अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ खोलना बाकी है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नट बोल्ट दे रखे हैं, वो सारे के सारे लूज़ होंगे और कुछ बोल्ट जो है खुलेंगे भी। तो ये देखो यहाँ पे जैसे कि ये लूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो है मैन एक्सल का नट खुल रहा है, ये देखो। तो ये दूसरी तरफ के 6 नंबर के एलेंकी बोल्ट है, एक लेफ्ट साइड में था, दूसरा राइट तरफ है। तो ये खुलेगा तभी जो एक्सल यहाँ से बाहर आएगा। और उसके बाद दोस्तों मडगार्ड खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मडगार्ड जो है खुल चुका है। और अब फटाफट से शॉकर को निकालते हैं बाहर। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो है शॉकर निकल चुका। और देखो ये रखा हुआ शॉकर, तो ये देखो शॉकर बाहर आ चुका है। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो शॉकर कितना ज़्यादा लीक है, ये देख रहे हो, ये देखो बहुत ज़्यादा शॉकर लीक है। तो चलिए दोस्तों इसे खोलना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रे के अंदर यहाँ पे जो है पूरा शॉकर खोल दिया गया है। ये देखो ये डस्ट सील है इसकी, और ये है शॉकर सील, ये है इसका लॉक। बाकी आप देख सकते हो बॉटम शॉकर रॉड, सॉरी ये है बॉटम। तो कंप्लीट यहाँ पे खोल के रख दिया है। अब इसको असेंबल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सील आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जैसे कि आपको सील नज़र आ रही है, तो ये देखो। और इसके अंदर मुझे भी कटा हुआ नज़र आया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर दिक्कत है कहाँ पे इस सील में। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको सील कहाँ से कट रही है इसमें, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो। तो ये सील जो है यहाँ पे कट रही है, तुम पास से दिखाओ, ये देखो भाई साहब सील देख रहे हो कितनी गंदी तरह कटी हुई है यहाँ पे। तो इसी की वजह से ऑयल जो है सारा का सारा लीक हो गया था। जहाँ पे बाइक खड़ी थी वहाँ फ्लोर पे भी गिरा हुआ था। तो ये सील जो है बहुत ज़्यादा कट गई है। तो फटाफट से सील को करते हैं यहाँ पे चेंज और शॉकर को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं शॉकर सील लीक क्यों होती है। तो कुछ मेरे माइंड में थॉट हैं, कुछ आपके भी होंगे कि आखिर सील किस वजह से लीक होती है और क्यों होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जो डस्ट होते हैं, जो मिट्टी होती है, जैसे मान लो लेफ्ट साइड को गाड़ी खड़ी हुई है साइड स्टैंड पे, जब आप उसको सीधा करते हो, जो शॉकर की जो लेंथ होती है वो कहीं ना कहीं जगह ऊपर और नीचे होती है। उस बीच में क्या होता है, जो ऊपर वाला डस्ट जो होता है, जैसे ही आप बाइक को सीधा करते हो, जो डस्ट होता है वो सील के पास कहीं ना कहीं जाता है। तो एक कारण ये हो सकता है, छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं वो शॉकर सील में जाते हैं, तो वो शॉकर सील को काट देते हैं। एक तो ये हो सकता है। इसलिए जब भी आप बाइक को चलने के लिए निकलते हो तो शॉकर जो बॉटम है, जहाँ पे क्रोम टाइप का जो नजर आता है, जहाँ पे डस्ट सील होती है, उस पर कपड़ा मार सकते हो, ताकि जो है डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। उससे पहले डस्ट सील होती है, फिर जाके शॉकर सील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डस्ट जो है पहुंच जाता है शॉकर सील तक, तो जिसकी वजह से शॉकर सील कट जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा हो सकता है दोस्तों, एकदम बड़ा गड्ढा आ जाना, एकदम सडनली से बहुत तगड़ा गड्ढा आ जाना, जिसके ऊपर से बाइक का जो टायर तो निकल जाता है, बाइक भी निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो पड़ता है शॉकर सील पे, इसकी वजह से भी हो सकता है लीक हो जाए। ठीक है। और दोस्तों जैसे कि रबड़ पार्ट है और हर पार्ट की एक लाइफ होती है, और तो हो सकता है इस शॉकर सील की जो है रबड़ पार्ट की क्वालिटी के हिसाब से कहें तो हो सकता है खराब होगी 1%, वो भी एक क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, रबड़ की शॉकर सील की कितनी क्वालिटी और कब तक चलेगा। एक पार्ट्स की लाइफ भी होती है, तो उस वजह से भी कट सकती है, उस वजह से भी खराब हो सकती है। या हो सकता है
इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज गई है, मिट्टी ऐसी डस्ट गया है, ऐसा कोई गण गया है मिट्टी का कुछ भी, जिसने शॉकर सील को काट दिया, जिसकी वजह से ये लीक हो गई है। तो ये मेरे खुद के अपने वो हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, शॉकर सील लीक हो सकती है, कहीं क्वालिटी की वजह से, कहीं किसी पार्ट्स की वजह से, कहीं किसी डस्ट की वजह से, कहीं किसी गड्ढे की वजह से। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि शॉकर सील जो है इन कारणों से भी लीक होती है। चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं इसको। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है शॉकर कंप्लीट असेंबल हो गया है, और जब भी फिट करते हैं बाइक के अंदर उससे पहले ऐसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि वो जो है शॉकर अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर जो शॉकर है मूवमेंट कर रहा है, अच्छी तरह अपना वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो है शॉकर का काम कंप्लीट होता है। फटाफट से बाइक के अंदर करते हैं फिट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है शॉकर हमने बैठा लिया कंप्लीट, और जब शॉकर बैठ जाता है अच्छी तरीके से तो हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको आज बताता हूँ। तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो शॉकर ये ऊपर की तरफ और नीचे जो एक्सल होता है, सबसे पहले आप एक्सल को बैठाएं, बिल्कुल एक्सल आर पार होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे दिखाते हैं। तो स्केल लेना है हमें, स्केल की मदद से यहाँ पे चेक करना है इसको पूरा बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे 1 mm से कुछ 1-2 सूत ऊपर है, सेम राइट वाला ऐसा है तो लेफ्ट वाले को भी ऐसे ही नापेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सेम है, 1 mm से 2 सूत ऊपर है ये भी, और 1 mm से 2 सूत ये भी ऊपर है, मतलब कि ऊपर से जो है हमारा एकदम मेजरमेंट ओके है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है। अगर ऊपर नीचे होगा अनबैलेंस होके चलेगी बाइक, जब ब्रेक मारोगे तब भी आपको पता लगेगा, और अनबैलेंस होगी तो शॉकर लीक भी होगा, सीधी सी बात है ना। अब दिखाते हैं नीचे वाला काम। तो जो मैन है नीचे का, जैसे कि एक्सल होता है ये देखो, तो इस एक्सल को लेना है, जैसे लगा होता है वैसे ही चेक करना है इसको प्रॉपर आराम से। अगर ये टाइट जाएगा इसके अंदर, मतलब जैसे ये देखो ये इस तरीके से सेंटर मिलना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे होगा ये ऊपर नीचे होगा, तो गाड़ी जब चलाओगे ना तो ऐसे ऐठी ऐठी सी लगेगी, मतलब अनबैलेंस सी लगेगी। अगर ये नीचे से आउट होगा, अगर नीचे से प्रॉपर आपने अच्छी अच्छी तरीके से मिला लिया, जो शॉकर का काम कंप्लीट होता है, फटाफट से टायर लगाते हैं, मडगार्ड लगाते हैं और सीधे इस बाइक की फिर ट्राई लेते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है शॉकर का काम कंप्लीट होता है, शॉकर सील बैठ चुकी है, टायर लग चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा काम डन। तो चलिए दोस्तों लेते हैं इस बाइक की सीधा फिर ट्राई और निकालते हैं बाहर, जिससे कि अपनी वर्कशॉप से। ओहो, ब्रेक बनानी बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखें। इसलिए जब भी मैकेनिक काम करता है ना तो कस्टमर को ट्राई नहीं लेनी चाहिए, इससे पहले मैकेनिक को ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी काम होता है मैकेनिक को पता है क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले, जैसे कि हम जब वो शॉकर सील का काम कर रहे थे, टायर निकलता है तो उस बीच में क्या होता है, जो पिस्टन होते हैं उनको दबा लिया जाता है ताकि जो डिस्प्लेट है आराम से बाहर आ जाए, या डिस्प्लेट है क्लीन वगैरह करने होते हैं तो उस बीच में क्या होता है पिस्टन पीछे चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है प्ले बहुत ज्यादा हो जाती है और ब्रेक नहीं लगती है। तो यहाँ पे ब्रेक बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ब्रेक बन चुकी है, अब सीधा लेके चलते हैं बाहर, लेकिन उससे पहले करते हैं न्यूटन। तो ये न्यूटन हो गई, अब चलिए बाहर निकलते हैं फटाफट से। सलीम भाई से बढ़ना, और ये बाहर सीधे, थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचाई है हल्की सी, और ताकत लगानी पड़ रही है बहुत ज्यादा। चलो चलो भाई चलते हैं सीधा बाइक के ट्रायल लेने। तो मजा आ गया भाई, शॉकर एक नंबर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया स्मूथ, एक नंबर, मजा आ गया। सो फाइनली गाइस यहाँ पे ट्राई हो गई है, बाइक एकदम मक्खन चल रही है, शॉकर जो अपनी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। और दोस्तों मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।